हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ए टू जेड प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखने वाले हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए ये जो बेसिक जो नियम है ये जानना जरूरी है। क्या है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और इसमें जो 5 लेटर होता है ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर को हम बोलते हैं वावल, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। और बाकी के जो लेटर है, यानी कि इन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर है उन सभी लेटर को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट और वॉवल पे ही आधारित है ये वीडियो, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। पहले पार्ट में आपको बताया गया है कि ए से लेकर आई तक जितने लेटर होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और इस वीडियो में आप सीखेंगे जे से लेकर जेड तक, यानी कि जे से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। गाइस, एक वीडियो में यदि मैंने सारे जितने लेटर होते हैं उन सभी लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताती तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। वो वीडियो जो है पार्ट 1, उसमें वो 1 घंटे की वीडियो है, उसमें आप ए से लेकर आई तक जितने लेटर होते हैं इन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में सीख लेंगे। और इस वीडियो में आप सीखेंगे जे से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वो बाकी के जो लेटर है उस लेटर के बारे में आप नहीं जान पाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जे के उच्चारण के नियम क्या होते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जे हो तो जे को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट। यहाँ पे देखिए, जे का ज हो जाएगा, यू का होगा अ, एस का हो जाएगा आधा स और टी का हो जाएगा पूरा ट। ये हो जाएगा जस्ट। जस्ट मतलब होता है अभी। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एस को हम आधा स प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी वर्ड में यदि 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा सा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा ट प्रोनाउंस करते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसीलिए बता दिया कि आपको बेहतर समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या है। तो देखिए, एस और टी ये जो 2 लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, और एस जो है ये हो गया आपका 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम पहले कॉन्सोनेंट को एस को आधा सा प्रोनाउंस करें और दूसरे को पूरा सा प्रोनाउंस करें। किसी भी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो हम पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय। अब देखिए, यहाँ पे भी जे आया है, जे को हम ज प्रोनाउंस करें। जर्नी मतलब होता है यात्रा। जयकल मतलब सियार। जेलस मीन्स ईर्ष्या। तो इन सभी में जे आ रहा है और जे को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर जे आता है, कहीं पे भी जे आ सकता है, वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में। तो कहीं पे भी अगर जे आता है तो वहाँ पे आपको जे को क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। ज इसको प्रोनाउंस करते हैं, ज बोलते हैं। तो गाइस, जे के बाद नेक्स्ट लेटर आता है के उच्चारण के नियम देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में के हो तो के को हम क प्रोनाउंस करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, काइंड। यहाँ पे देखिए, के का हो जाएगा क, आई का होगा आई। ये मैंने आई के उच्चारण के नियम में बता दिया है कि आई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। एन का हो जाएगा आधा न और डी का हो जाएगा पूरा ड। अब देखिए, यहाँ पे भी 2 कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, आधा न और दूसरे को पूरा ड। ये हो जाएगा आपका काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट है कीप, यानी कि रखना। किंग मतलब होता है राजा। की मतलब होता है चाबी। किल मीन्स मारना। तो इन सभी वर्ड में के को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर के आता है तो के को हमें क प्रोनाउंस करना होता है, इसका उच्चारण होता है क। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में सी और के एक साथ आ जाए तो सी और के इन दोनों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं क। जैसे कि नेक, यहाँ पे देख सकते हैं, एन का हो जाएगा न और ई का हो जाएगा ए, सी के का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा नेक। नेक मतलब होता है गर्दन। ई के भी उच्चारण के नियम मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। बैक मतलब होता है पीछे। लॉक यानी कि ताला। डॉक मतलब होता है कमी करना।
मॉक होता है नकली या फिर दिखावटी। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, सी और के एक साथ आ रहा है और दोनों को मिलाकर हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड में सी के अगर एक साथ आता है तो इसे क प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड में के और एन एक साथ हो तो के इसमें लेटर जो है वह साइलेंट रहता है। यानी कि के बाद अगर एन आ जाए, या फिर आप ये समझे कि के एन अगर किसी वर्ड में एक साथ आता है तो यहाँ पे जो के लेटर है वह साइलेंट रहता है। इसको हमें उच्चारित नहीं करना होता है, इसे प्रोनाउंस नहीं करना होता है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। नी में देख सकते हैं कि एन एक साथ आया है और यह देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के शुरू में ही आएगा। यहाँ पे देखिए के तो साइलेंट है क्योंकि के बाद एन आया है, इसलिए के साइलेंट है। तो यहाँ पे एन का हो जाएगा न और डबल ई का हो जाएगा ई, पूरा हो जाएगा नी का मतलब होता है घोटना। नेक्स्ट वर्ड है नो मतलब होता है जानना, ये एक वर्ब है। नॉक मतलब होता है खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाने को हम बोलते हैं नॉक द डोर, यानी कि दरवाज़ा खटखटाओ, या फिर डोंट नॉक द डोर, दरवाज़ा मत खटखटाओ। इस तरह से आप सेंटेंस बोलते हैं। नीट मतलब होता है आटा गूंदना, नीट मतलब होता है बुनना या फिर जोड़ना। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं के एन एक साथ आया है। तो किसी भी वर्ड में के एन आता है तो उसमें के लेटर साइलेंट रहता है, केवल हम एन को प्रोनाउंस करते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट लेटर है एल के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एल हो तो एल को हम ल प्रोनाउंस करते हैं, ल। जैसे कि लाइट, यहाँ पे देखिए एल का हो जाएगा ल, आई का हो जाएगा आई और टी का हो जाएगा ट। देखिए किसी भी वर्ड में GHT अगर एक साथ आता है तो उसमें GH जो है वह साइलेंट रहता है, GH को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें GH साइलेंट है, एल का हमने ला प्रोनाउंस किया और आई का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा लाइट मतलब होता है प्रकाश, लेटर मतलब होता है पत्र, लाइक यानी कि पसंद करना, लिसन मीन्स सुनना, लाइफ मीन्स जिंदगी। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, एल आ रहा है और एल को हमें ल प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं एम के उच्चारण के नियम। तो रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एम है तो एम को हम म प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेक, यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा म, ए का हो जाएगा ए, के का हो जाएगा क और ई इसमें साइलेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर एन आता है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है, ई लेटर, तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ई को उच्चारण नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेक मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट है मीट यानी कि मिलना, मीट मतलब होता है मिलना। यहाँ पे देखिए एक होता है MEET मीट, इसका मतलब होता है मिलना, और दूसरा होता है MEAT, इस मीट का मतलब होता है मांस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है सेम है, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। अगला वर्ड है माइंड मतलब होता है दिमाग, मैरी मीन्स शादी करना। तो किसी भी वर्ड में एम आता है तो एम को हम म प्रोनाउंस करते हैं, एम का उच्चारण होता है म। गाइस नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में एम और एन एक साथ आता है तो इसमें जो एम लेटर है वह साइलेंट रहेगा, एम को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है निमोनिक में आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में एम और एन एक साथ आया है, तो यहाँ पे हम एम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि न का साउंड आ रहा है, एन का साउंड होता है न। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निमोनिकल, निमोनिस्ट। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, शुरू में एम एन आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में यदि वर्ड के शुरू में अगर एम एन एक साथ आता है तो वहाँ पे जो एम है वह साइलेंट रहेगा, एम को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। तो गाइज अब देखते हैं एन के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एन हो तो एन को हम न प्रोनाउंस करते हैं, न। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट, यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न और आई का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ट। इसमें देखिए GHT एक साथ आ रहा है, तो किसी भी वर्ड में GHT एक साथ आता है तो इसमें जो GH है वह साइलेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन का न हो गया, आई का हो गया आई और GH साइलेंट है, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा नाइट मतलब होता है रात। नेक्स्ट वर्ड है नेम मतलब होता है नाम। इसमें भी देखिए एन आ रहा है, एन को हम न प्रोनाउंस करें। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। नाउ यानी कि अब, नाइस मतलब होता है अच्छा। तो किसी भी वर्ड में एन आता है तो एन को हमें सिंपली न प्रोनाउंस करना होता है। तो गाइस नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन एक साथ हो तो जो एन लेटर है वह साइलेंट रहता है, यानी कि एन को प्रोनाउंस नहीं करना होता है।
एम के उच्चारण के नियम में आपने क्या देखा कि यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर एम एन आता है तो वहाँ पे एम साइलेंट रहेगा, लेकिन यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन आता है तो वहाँ पे एन जो है साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑटम। ऑटम में देखिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑटम, ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं ऑटम न, ऑटम न इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे केवल हम प्रोनाउंस करते हैं ऑटम, एन को साइलेंट रखते हैं। देखिए यहाँ पे ए यू का हो जाएगा और टी का हो जाएगा ट, यू का हो जाएगा और एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉलम। कॉलम मतलब होता है स्तंभ। सोलम यानी कि गंभीर। हिम मीन्स होता है भजन या फिर कीर्तन। डैम मतलब होता है धिक्कार। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में अंत में क्या आ रहा है, एम एन आ रहा है, एम एन एक साथ आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि एम एन एक साथ आता है तो इसमें जो एन लेटर है, लास्ट वाला जो एन लेटर है वह साइलेंट रहता है, उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना होता है। अब देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉस। लॉस में देखिए यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, एक हो गया आपका एल, दूसरा हो गया डबल एस आया है, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट आया है। यहाँ पे देखिए एल का हो जाएगा ल, ओ का हो जाएगा औ, डबल एस का हो जाएगा स, पूरा हो जाएगा लॉस। लॉस मतलब होता है खोना। नेक्स्ट वर्ड है गॉड, मतलब होता है भगवान। सॉन्ग यानी कि गाना। सॉरी मतलब होता है क्षमा मांगना। और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। तो किसी भी वर्ड में आप देख सकते हैं सॉरी में 3 लेटर आ रहा है, 3 लेटर के बीच में ओ आ रहा है। सॉफ्ट में भी देखिए 3 लेटर आ रहा है, ओ से पहले जो एस है ए भी कॉन्सोनेंट है और ओ के बाद जो एफ और टी है वो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि इसमें भी 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है। सॉन्ग में भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है, ओ से पहले जो एस है ए भी कॉन्सोनेंट है और ओ के बाद जो एन जी है ए भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि 3 कॉन्सोनेंट हो गया। गॉड में देखिए 2 कॉन्सोनेंट, तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है। जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो ओ को हमें सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। तो गाइज रूल नंबर 2 है यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ओ आता है तो वहाँ पे ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जीरो। जीरो में देखिए वर्ड के अंत में ओ आया है, यहाँ पे जेड का हो जाएगा ज, ई का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा र और ओ का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा जीरो। जीरो मतलब होता है शून्य। उसी तरह से है हीरो। हीरो मतलब होता है नायक। गो यानी कि जाना। पटेटो। पटेटो मीन्स होता है आलू। टमाटो मीन्स होता है टमाटर। तो इसमें भी देखिए ओ आया है, लास्ट में ओ आया है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में या फिर अंत में अगर ओ आता है तो ओ को आपको सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 3 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ के बाद यदि आर और एन आ जाए तब आपको ओ को अ प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं टेलर। टेलर में देखिए ओ के बाद आर आया है, यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट और ए आई का हो जाएगा ए, एल का हो जाएगा ल और ओ का हो जाएगा यहाँ पे अ, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो आर को हम आधा र प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि न के बराबर बिल्कुल। टेलर। टेलर मतलब होता है दर्जी, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र। नेशन में भी देखिए लास्ट में ओ के बाद एन आया है, इसलिए यहाँ पे ओ को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेसन। नेशन मतलब राष्ट्र। लेसन मतलब होता है पाठ। डॉक्टर। डॉक्टर में देखिए ओ के बाद आर आया है वर्ड के अंत में। फैक्टर में भी ओ के बाद आर आया है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर हो गया, फैक्टर मतलब होता है कारक। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है या फिर एन आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि ओ के बाद आर या फिर एन आता है तो जो ओ लेटर है इसको हमें क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। तो गाइज आप देखते हैं रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड के शुरू में ओ हो तो ओ को हम कहीं पे ओ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे अ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ओपन। ओपन में देखिए ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, वर्ड के शुरू में ओ आ रहा है। यहाँ पे देखिए ओ का हो जाएगा ओ, पी का हो जाएगा प, ई का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा ओपन। ओपन मतलब होता है खुला। नेक्स्ट है ओवर। ओवर मतलब होता है ऊपर। ओवन यानी कि चूल्हा या फिर भट्टी। ओवर में देखिए ओ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओवन में भी ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला है ऑयल। ऑयल में देखिए अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऑयल मतलब होता है तेल। नेक्स्ट है आउट। आउट में देखिए आ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ शुरू में आ रहा है, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है आ।
आउट, आउट मतलब होता है बाहर। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ओ प्रोनाउंस करना है, कब और कब आ। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें ओ प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे ओ, कहाँ पे आ। आप यहाँ पे एक रूल अपना सकते हैं। ओ क्या है कि आप तीनों को बारी बारी से रख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने एक वर्ड लिया ओपन, मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया ओपन और ओपन के शुरू में कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं जिसके शुरू में ओ हो। तो आपको पता है कि वर्ड के शुरू में अगर ओ आता है तो कहीं पे हम इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं, ओ प्रोनाउंस करते हैं और आ प्रोनाउंस करते हैं। तो तीनों को बारी बारी से प्रोनाउंस करें, पहले आप ओ प्रोनाउंस करें ओपन, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक बैठ रहा है। अब दूसरा आप लीजिए आ, ओ, जैसे कि ओपन, तो ओपन जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। अब मान लीजिए आपने दूसरा लिया आपन, ये हो जाएगा आपन। तो आपन आप देखिए बोलने में ही अजीब सा लग रहा है, तो जब आप बोलेंगे ना तो आपको आप अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। यहाँ पे आ का साउंड नहीं आएगा, ओ का साउंड नहीं आएगा, यहाँ पे साउंड क्या आएगा, ओ साउंड आएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वर्डों को सही सही प्रोनाउंस करना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप इस वीडियो के जरिए बहुत ही आसान तरीके से गाइज इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे और बिल्कुल फ्री में आप इंग्लिश सीखते रहे। तो गाइज अभी तक आपने सीखा है कि यदि किसी वर्ड में सिंगल ओ अगर आता है तो ओ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। अब आप सीखेंगे कि ओ के बाद एक लेटर अगर और आ जाता है, यानी कि ओ के बाद एक और वॉवेल आ जाए तो दोनों वॉवेल को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के बीच में अगर ओ ए एक साथ आता है तो वहाँ पे ओ ए इन दोनों लेटर को मिलाकर आपको प्रोनाउंस करना है ओ। एग्जाम्पल देख लेते हैं बोट, यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं ओ ए। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब, ओ ए का हो जाएगा ओ, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा बोट। बोट मतलब होता है नाव। नेक्स्ट वर्ड है रोड, रोड मतलब होता है सड़क, गोट मीन्स बकरी, रोस्ट मीन्स भुनना, कोस्ट मीन्स होता है समुद्र तट। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए। ओ ए वर्ड के बीच में आ रहा है, तो किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ के बाद ए या फिर ओ ए एक साथ आता है तो इसको सिंपली आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है, दोनों को मिलाकर। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ओ ए के बाद यदि आर आ जाए तो अब आपको ओ ए को क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हॉर्ड, हॉर्ड में आप देख सकते हैं कि ओ ए के बाद आर आ गया है। यहाँ पे एच का ह हो जाएगा, ओ ए का हो जाएगा ओ, और यहाँ पे आर का हो जाएगा आधार और डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा हॉर्ड। हॉर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स, हॉर्स मतलब होता है कर्कश। बोर यानी कि नर सुअर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बोर। रॉर मतलब होता है गर्जन या फिर चिल्लाहट। कॉर्स यानी कि खुरदरा या फिर भद्दा। तो किसी भी वर्ड में अगर ओ ए के बाद यदि आर आता है तो ओ ए को आपको ओ प्रोनाउंस करना है, और आर नहीं आता है तब आपको ओ ए को क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है, जैसा कि आपने रूल नंबर 1 में देखा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ ई हो तो ओ ई को हमें ओ प्रोनाउंस करना होता है। जैसे कि टो, टो में देखिए वर्ड के अंत में ओ ई आया है। ये जो वर्ड है ये बहुत कम लेटर के वर्ड होते हैं, 3 या 4 लेटर के ही वर्ड होंगे जिसके अंत में ओ ई आएगा। तो देखिए यहाँ पे टी का ट हो जाएगा, ओ ई का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा टो। टो का मतलब होता है पैर की अंगुली। अगला है हो मतलब होता है कुदाल, ओ मीन्स शोक, फो मीन्स होता है शत्रु। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ आई हो तो ओ आई को हमें ओई प्रोनाउंस करना होता है। जैसे कि ओइल, यहाँ पे देखिए बोइल, बी का हो जाएगा बो, ओ आई का हो जाएगा ओई, एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा बॉयल। बॉयल मतलब होता है उबालना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना। पॉइंट यानी कि बिंदु। पॉइजन मतलब होता है जहर। वर्ड यानी कि डालना। तो किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ आई आता है तो इसे हमें क्या प्रोनाउंस करना होता है, ओई, ओए। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ अगर एक साथ हो तो डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ऊ है, मतलब कि जोर दे के आपका ऊ बोलना है, ऊ, इस तरह से। जैसे कि रूट, यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, ओ डबल ओ का हो जाएगा ऊ, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा रूट। रूट मतलब होता है जड़।
नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना। स्पून यानी कि चम्मच। स्पून मतलब होता है लाभ या फिर वरदान। ब्लूम मतलब होता है फूल या फिर पुष्प। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि डबल ओ एक साथ आ रहा है। किसी भी वर्ड में डबल ओ अगर एक साथ आता है तो इसे हमें ऊ प्रोनाउंस करना होता है। अब देखिए रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। उसमें डबल ओ तो रहेगा लेकिन उसको हमें ऊ प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे कि पहला वर्ड है हुड। हुड में आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा रहता तो जो हुड लिखा है इस तरह से वो इस तरह से रहता अगर बड़ी ऊ की मात्रा रहता तो लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी ऊ की मात्रा है हुड। हुड मतलब होता है कंटोक। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड में भी देखिए छोटी ऊ की मात्रा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ऊ इस तरह से दिया है तो वुड मतलब होता है लकड़ी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड। ब्लड में देखिए डबल ओ तो है लेकिन हम यहाँ पे डबल ओ को ऊ प्रोनाउंस नहीं कर रहे, अ प्रोनाउंस करते हैं ब्लड में। अब अ प्रोनाउंस करते हैं तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्लड। ब्लड मतलब होता है खून। नेक्स्ट वर्ड है फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़। फ्लड में भी देखिए डबल ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। तो ये चार जो वर्ड है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद यदि के हो तो वहाँ पे डबल ओ को आपको छोटी ओ की मात्रा में हल्का प्रोनाउंस करना है। जैसे कि बुक। बुक में आप देख सकते हैं कि डबल ओ के बाद के आया है। यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, के का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा बुक। बुक मतलब होता है किताब। नेक्स्ट वर्ड है लुक यानी कि देखना। कुक मतलब होता है खाना बनाना। शुक मतलब होता है हिलाया, ये होता है शेक। SHAKE, शेक का मतलब होता है हिलाना। ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है शुक यानी कि हिलाया। उसी तरह से है नेक्स्ट वर्ड टेक। टेक होता है, यहाँ पे है टुक। टेक होता है TAKE। टेक मतलब होता है लेना। तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टुक यानी कि फर्स्ट फॉर्म है टुक मतलब कि लिया। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि डबल ओ के बाद के आना चाहिए। देख सकते हैं कि इसमें डबल ओ के बाद के है, डबल ओ आया है और उसके बाद के है। तो किसी भी वर्ड में डबल ओ के बाद यदि के आता है तो वहाँ पे आपको हल्का प्रोनाउंस कर। गाइस अब देखते हैं रूल नंबर 7। यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद यदि आर हो तो डबल ओ को कहीं पे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पुअर। यहाँ पे देखिए डबल ओ के बाद आर आया है और इसमें हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं। पी का हो जाएगा प और डबल ओ का हो जाएगा ऊ। तो आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। यहाँ पे भी देखिए आर जो है वर्ड के अंत में आया है इसलिए यहाँ पे आर को हम आधा र प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बुअरिश। इसमें देखिए ऊ प्रोनाउंस करें। बुअरिश का मतलब होता है असभ्य। स्पुअर मतलब होता है निशान या फिर चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है डोर और डोरबेल। तो इन दोनों वर्ड में हम डबल ओ को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। डोर यानी कि दरवाजा, डोरबेल मतलब होता है जो दरवाजे की घंटी होती है उसको हम बोलते हैं डोरबेल। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब ओ प्रोनाउंस करना है और कब ओ प्रोनाउंस करना है। तो देखिए ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे कि आपने एक वर्ड लिया पुअर और इसमें आपने दोनों को बारी बारी से प्रोनाउंस किया। जैसे कि डबल ओ की जगह पे क्या रखा आपने, पहले ऊअर रखा तो आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा पुअर। और फिर आपने रखा ओ तो ये हो जाएगा पोर। तो आप जब प्रोनाउंस करेंगे पोर तो आपको लगेगा कि नहीं पोर नाम का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, पोर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है जिसे हम पोर नहीं प्रोनाउंस कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुअर। पुअर ये तो बेसिक वर्ड है, आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा। हर किसी को बेसिक वर्ड जो होते हैं वो पता होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें ओ प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे ओ प्रोनाउंस करना है और कब प्रोनाउंस करना है, जब डबल ओ के बाद यदि आर आता है तो किसी भी वर्ड में। अब देखते हैं रूल नंबर 8। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ यू अगर एक साथ आता है तो ओ यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आउ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि प्राउड। यहाँ पे देखिए ओ यू एक साथ आ रहा है। पी का हो जाएगा प, आर का हो जाएगा आधा र और ओ यू का हो जाएगा आउ। यहाँ पे आउ होगा। डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व। अगला है हाउस यानी कि घर। क्लाउड मीन्स बादल। अबाउट मतलब होता है के बारे में। साउंड मतलब होता है आवाज़। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ओ यू एक साथ आया है ओ यू, और ओ यू को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, आउ। किसी भी वर्ड में ओ यू अगर एक साथ आता है तो इसे हमें आउ प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद यदि एल आ जाए
तो वहाँ पे ओ ए को आपको ओ प्रोनाउंस करना होता है या फिर कहीं पे हम इसे ऊ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि सोल, यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा स, ओ ए का हो जाएगा ओ, एल का हो जाएगा ल। इसमें देख सकते हैं ओ ए के बाद क्या आया है, एल आया है, इसलिए हम यहाँ पे ओ ए को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। सोल मतलब होता है आत्मा। अब मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें ओ प्रोनाउंस करना है और कब ओ प्रोनाउंस करना है, तो आपको बारी बारी से दोनों को रखना है। पहले रखना है ओ को, तो आपने रखा ओ, मान लीजिए सोल, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, सोल होता है। अब फिर आपने रखा ओ, तो ये हो जाएगा सूल। तो सूल आपको लगेगा नहीं, सूल नाम का कोई उच्चारण नहीं होगा, ये रॉन्ग लग रहा है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोल्जर, शोल्डर। शोल्डर मतलब होता है कंधा। इसमें देखिए शोल्डर में आप देख सकते हैं कि ओ यू के बाद क्या आया है, एल आया है, ओ यू के बाद एल आया है, इसलिए यहाँ पर ओ यू को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोल्ट। मोल्ट मतलब होता है गिरना या फिर गिराना। अब देखिए जो दो वर्ड है शूड और कुड, ये दोनों के दोनों मॉडल वर्ब्स है। यहाँ पे देख सकते हैं शूड में भी ओ यू के बाद एल आया है और यहाँ पे शूड को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। शूड का मतलब होता है चाहिए, कुड मतलब होता है सका या फिर पाया। इसमें भी देखिए ओ यू के बाद एल आ रहा है, कूड यानी कि सका या फिर पाया के सेंस में हम कूड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड में हम ओ यू को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओ यू के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ यू के बाद यदि आर या फिर एस हो तो वहाँ पे ओ यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि कलर, कलर में देखिए ओ यू के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, ओ का हो जाएगा अ, एल का हो जाएगा ल और ओ यू का हो जाएगा अ, क्योंकि ओ यू के बाद आर आ रहा है और आर वर्ड के अंत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर को आधा र प्रोनाउंस करेंगे। पूरा हो जाएगा आपका कलर, इसमें आधा र होगा। कलर मतलब होता है रंग। नेक्स्ट वर्ड है हर्बर। हर्बर मतलब होता है बंदर का बिहेवियर यानी कि व्यवहार। वंडरस मतलब होता है आश्चर्यजनक। मार्वलस, मार्वलस मतलब होता है बहुत बढ़िया। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ओ यू के बाद क्या आ रहा है, मार्वलस और वंडरस। इसमें ओ यू के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस दोनों में। और देखिए यहाँ पे दो वर्ड है हर्बर और बिहेवियर और तीसरा क्या है कलर। इन तीनों वर्ड में ओ यू के बाद आर आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ओ यू के बाद यदि और अंत में आपको देखना है, वर्ड के अंत में यदि ओ यू के बाद आर या फिर एस आता है तो वहाँ पे ओ यू को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। और आर और एस के तो आपको पता ही है कि आर को हम र प्रोनाउंस करते हैं और एस को स प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 11 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो ओ डब्ल्यू को हम आव प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, काव। वर्ड के अंत में जैसे कि देखिए यहाँ पे सी का क हो जाएगा, वर्ड के अंत में आया है ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आव, पूरा हो जाएगा काव। काव मतलब होता है गाय। नाव मतलब होता है अब। हाउ मीन्स कैसे। बाउ मीन्स झुकना। वाउ मीन्स होता है व्रत या फिर शपथ। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि ओ डब्ल्यू एक साथ आता है तो इसे हमें क्या प्रोनाउंस करना है, आव प्रोनाउंस करना है। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 11 में यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आता है तो ओ डब्ल्यू को हम कहीं पे ओ भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि स्लो, स्लो में आप देख सकते हैं कि ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एस एल का हो जाएगा स्ला, यहाँ पे व के जगह पे ल होगा स्ला, और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे। तो कैसे पता चलेगा कि कब आपको ओ प्रोनाउंस करना है और कब आपको ओ डब्ल्यू को आव प्रोनाउंस करना है, कैसे पता चलेगा? तो पहले आपको क्या करना है, बारी बारी से दोनों को रखना है। मान लीजिए कि आपने वर्ड लिया स्लो और यहाँ पे रख दिया पहले आव, यानी कि ओ डब्ल्यू। आपको पता है कि किसी भी वर्ड के अंत में यदि ओ डब्ल्यू आता है तो या तो हमें आव प्रोनाउंस करना होता है या फिर ओ प्रोनाउंस करना होता है। तो पहले आप रखेंगे आव को, तो ये हो जाएगा आपका स्लाव। तो स्लाव जब आप बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि स्लाव नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो फिर आपने रखा ओ, तो हो जाएगा आपका स्लो। तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे ओ प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे आव प्रोनाउंस करना है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आता है तो। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो। ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। अगला वर्ड है फेलो यानी कि मित्र। सौर मतलब होता है दुख। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 12 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू के बाद यदि एन और एल आ जाए तब आपको ओ डब्ल्यू को क्या प्रोनाउंस करना है, आव प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, डाउन।
डी का हो जाएगा ड और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आउ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे। अगला वर्ड है ब्राउन। ब्राउन मतलब होता है भूरा। ड्राउन मीन्स डूबना। प्राउल मीन्स तलाशी करना। ग्राउल मीन्स होता है बादल की गरज। रूल है, रूल नंबर 13 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ वाई अगर एक साथ हो तो ओ वाई को हम या तो वाई प्रोनाउंस करते हैं या फिर वाई प्रोनाउंस करते हैं। दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर हम वाई ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है बॉय। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब, ओ वाई का हो जाएगा वाई। आप कंफ्यूज ना हो, आप वाई बोल सकते हैं, वाई। ये हो जाएगा बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। उसी तरह से है ट्वाई मीन्स खिलौना। जॉय मीन्स आनंद। क्वाई मतलब होता है कम बोलने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वाई। एम्प्लॉय मतलब होता है नियुक्त करना। अब देखते हैं रूल नंबर 14, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर हो तो ओ आर को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, अर प्रोनाउंस करना है। ये मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आर को हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्टर, ए का हो जाएगा आई, सी का हो जाएगा आधा क, टी का हो जाएगा पूरा ट, और ओ आर का हो जाएगा यहाँ पे अर, पूरा हो जाएगा एक्टर। एक्टर मतलब होता है अभिनेता। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर यानी कि डॉक्टर। फैक्टर मतलब कारक। वेक्टर यानी कि रास्ते पर लाना। अगला वर्ड है मोटर। मोटर मतलब होता है मोटर या फिर इंजन। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ओ आर आता है तो वहाँ पे ओ आर को आपको अर प्रोनाउंस करना है, या फिर इसे आप अ भी प्रोनाउंस करते हैं। ओ और आर दोनों को मिलाकर आप केवल अ प्रोनाउंस कर सकते हैं, आर को साइलेंट रख सकते हैं। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड जो आधा र का साउंड है वो अपने आप निकलेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। तो गाइज अब देखते हैं पी के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में पी हो तो पी को सिंपली हम प प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पियर। यहाँ पे देखिए पी का प हो जाएगा, ए आई का हो जाएगा ए अ, आर का हो जाएगा र, पूरा हो जाएगा पियर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है पेन मतलब होता है दर्द। प्रीटी यानी कि आकर्षक। प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध करवाना। अगला वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति। हमारा नेक्स्ट लेटर है क्यू। अब देखते हैं क्यू के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में क्यू हो तो क्यू को हम यहाँ पे देखिए क्यू के बाद यू जरूर आएगा, यानी कि क्यू और यू एक साथ आता है और इन दोनों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं क्वा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्विट, क्यू और यू का हो जाएगा क्वा, ई का हो जाएगा ई, टी आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा क्विट। क्विट मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी देखिए क्यू और यू एक साथ आया है, यहाँ पे भी हम क्वा प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। एक उसके बाद है क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल या फिर अत्यंत। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है और क्यू के साथ यू हमेशा आता है। तो क्यू और यू इन दोनों को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्वा प्रोनाउंस करते हैं। आप हमेशा याद रखें कि क्यू जो वर्ड है ये अकेला कभी नहीं आएगा, इसके साथ यू हमेशा आता है। क्यू और यू दोनों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं क्वा, आधा क और उआ के साउंड में। अब देखिए रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड के अंत में क्यू यू और ई आ जाए तो वहाँ पे इन तीनों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं एक लेटर में क। किसी वर्ड के अंत में इन तीनों लेटर को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क, अगर किसी वर्ड के अंत में आता है तो। जैसे कि यूनिक, यहाँ पे देखिए यू का हो जाएगा यू, एन का हो जाएगा न, आई का हो जाएगा ई और क्यू यू ई, इन तीनों का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा यूनिक। यूनिक मतलब होता है अनोखा। उसी तरह से है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। जो तिरछी ये रेखा होती है इस तरह से हम ऑब्लिक कैसे करते हैं ऑब्लिक, तो ये ऑब्लिक रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं तिरछी रेखा। नेक्स्ट वर्ड है मॉस्क। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद। इसमें भी देखिए वर्ड के अंत में क्यू यू ई एक साथ आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि क्यू यू ई एक साथ आता है तो इसे हमें क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट लेटर है आर। अब देखते हैं आर के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में आर हो तो आर को हम सिंपली र प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं राइट। यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, आर आई का हो जाएगा आई और जी एच साइलेंट है क्योंकि जी एच टी एक साथ आ रहा है इसलिए, और यहाँ पे टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा राइट। राइट मतलब होता है ठीक। अगला वर्ड है रिंस। रिंस मतलब होता है कुल्ला करना। राइट मतलब होता है लिखना। रेस्ट मच मीन्स आराम करना और
रियल मीन्स होता है वास्तविक, असली, वास्तविक। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के अंत में, बीच में या फिर शुरू में। तो कहीं पे भी जो आर लेटर आता है तो इसको आपको सिंपली र प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट लेटर है हमारा एस। एस के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एस हो तो एस को हम सिंपली स प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंगल। यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा स, आई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा आधा न, और जी का हो जाएगा ग, एल का हो जाएगा ल। और ई जो है ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो देखिए ये हो जाएगा सिंगल। सिंगल मतलब होता है केवल एक। नेक्स्ट वर्ड है सीन। सीन मतलब होता है पाप, सिंग यानी कि गाना, सिंपल मतलब होता है सामान्य, श्योर यानी कि पक्का। तो किसी भी वर्ड में अगर एस आता है तो वहाँ पे एस को हम स प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड में एस के बाद ए आई या फिर टी आई ओ एन आ जाए तब जाके आपको एस को जो शलजम वाला श होता है तो श प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एशिया। एशिया में देखिए ए के बाद क्या आया है, यहाँ पे एस के बाद ए आई आया है। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा अ और एस आई ए हो जाएगा शिया, पूरा हो जाएगा एशिया। एशिया मतलब होता है एशिया। अगला है पेंशन। पेंशन में देखिए एस के बाद आई ओ एन आया है यहाँ पे, तो एस को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, श प्रोनाउंस करेंगे, पूरा हो जाएगा पेंशन मतलब होता है पेंशन। टेंशन यानी कि तनाव। इसमें भी देखिए एस के बाद क्या आया है, यहाँ पे एस होगा, टी के जगह पे एस होगा। एस के बाद क्या आया है, आई ओ एन आया है। टेंशन मतलब होता है तनाव। अब देखते हैं एस के उच्चारण के रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड में एस से पहले, यहाँ पे देखिए एस से पहले होगा, एस से बाद नहीं होगा, एस के बाद नहीं होगा, एस के पहले होगा, एस के पहले। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एस के पहले। यदि किसी वर्ड में एस के पहले क्या आना चाहिए, बी ई, बी, जी ई, डबल ई, आई ई, ओ ई या फिर वाई। इन लेटर में से कोई भी लेटर अगर एस के पहले आ जाता है तो वहाँ पे एस को आपको ज प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है ट्राइब्स। ट्राइब्स में देखिए एस के पहले क्या आया है, बी ई आया है। यहाँ पे देख सकते हैं बी ई है, तो यहाँ पे जो एस लेटर है इसको हम ज प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए टी आर आई का हो जाएगा ट्राई, और बी ई एस ये हो जाएगा आधा ब और ज के साउंड में, पूरा हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैग्स। बैग्स में देखिए एस से पहले क्या आया है, जी आया है। यहाँ पे देखिए जी है ना, एस से पहले जी। बैग्स मतलब होता है थैले। अगला वर्ड है रुपीज। रुपीज में देखिए डबल ई से पहले, एस से पहले क्या आया है, डबल ई आया है। एस के पहले डबल ई आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस को ज प्रोनाउंस करें। रुपीज मतलब होता है रुपए। नेक्स्ट वर्ड है स्टोरेज। स्टोरेज में देखिए आई ई, एस से पहले आई ई आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एस से पहले आई ई आया है। स्टोरेज मतलब होता है कहानी, या रेज मतलब होता है कीड़ों। इसमें देखिए एस से पहले वाई आया है। तो ये जितने भी लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी लेटर अगर एस से पहले आता है तो वहाँ पे एस को आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट लेटर है टी। अब देखते हैं टी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को हम सिंपली ट प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं टाइम। यहाँ पे देखिए टी का ट हो जाएगा, आई का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा म, और ई वर्ड के अंत में आया है इसलिए यहाँ पे ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ई को साइलेंट रखेंगे। ये हो जाएगा टाइम। टाइम का मतलब हिंदी में होता है समय। नेक्स्ट वर्ड है टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। टेल मीन्स बताना। टीचर यानी कि शिक्षक। टेबल मीन्स मेज। तो सभी में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है। टी कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के बीच में, अंत में या फिर शुरू में। कहीं पे भी अगर टी आता है तो वहाँ पे टी को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ट प्रोनाउंस करना है। इसका उच्चारण होता है ट। अब देखिए रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद यदि यू आर ई आ जाए तो वहाँ पे टी जो लेटर है इसको आपको च प्रोनाउंस करना है। अब देखिए जब टी के बाद अगर यू आर ई आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टी यू आर। तो इन चारों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं चेयर। इसमें जो र है इसको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है, आर को, तो इसको आप चेयर प्रोनाउंस कर सकते हैं आसान भाषा में, चेयर। देखिए यहाँ पे नेचर, यहाँ पे एन का हो जाएगा न और ए का हो जाएगा ए, और टी यू आर ई इसको तो आपको पता ही है कि हम चर प्रोनाउंस करते हैं, तो ए हो जाएगा चर, पूरा हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। इस तरह से आप अपने प्रोनाउंसिएशन को आसान बना सकते हैं।
अगला वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। कल्चर यानी कि संस्कृति। लेक्चर मीन्स भाषण। पिक्चर मीन्स तस्वीर। तो इन सभी वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, यू आर ई, टी के बाद यू आर ई आ रहा है और यहाँ पे टी को हम च प्रोनाउंस कर रहे हैं और टी यू आर, इन चारों को मिलाकर हम चर प्रोनाउंस कर। तो गाइस नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद यदि ए आई, आई ए, आई ई और आई ओ, आप देख सकते हैं कि आई के बाद क्या आ रहा है, आई तो आपका एक वॉवेल है और आई के बाद जो लेटर आ रहा है वो भी वॉवेल है, आपको ध्यान देना है। इस तरह से आप इसको रूल को याद रख सकते हैं। आई के बाद क्या आया है, ए आया है, ए भी आपका वॉवेल है। आई के बाद ई आया है, ई भी वॉवेल है। आई के बाद क्या आया है, ओ आया है, ओ भी वॉवेल है। तो वॉवेल आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इस रूल को याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तब आपको टी को क्या प्रोनाउंस करना है, श प्रोनाउंस करना है। शलजम वाला जो श होता है वो आपको श प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, पार्सल, पी का हो जाएगा प, ए का हो जाएगा ए, आर का हो जाएगा यहाँ पे आर। किसी भी वर्ड में अगर ए आर आता है तो इसको हम आर प्रोनाउंस करते हैं, आर। यहाँ पे देखिए और टी ए आई एल, ये हो जाएगा आपका शल, टी ए आई एल पूरा हो जाएगा शल, पूरा हो जाएगा पार्शल। पार्शल मतलब होता है आंशिक। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट। पेशेंट में भी देखिए क्या आया है, टी के बाद आई ई आया है, इसलिए यहाँ पे हम टी को ट प्रोनाउंस कर रहे हैं। पेशेंट मतलब होता है रोगी। नेक्स्ट वर्ड है क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। इसमें भी देखिए टी के बाद आई ई आया है, आई ई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेशन। नेशन में देखिए टी के बाद आई ओ आया है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि टी आई ओ एन, इन चारों को मिलाकर हम शन प्रोनाउंस करते हैं, शन। नेशन, मोशन, यहाँ पे देखिए एम ओ का हो जाएगा मो और टी आई ओ एन, ये हो जाएगा शन, पूरा हो जाएगा मोशन। मोशन मतलब होता है गति। उसी तरह से नेशन में भी देखिए एन ए का हो जाएगा ने और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन, पूरा हो जाएगा नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में टी एच अगर एक साथ हो तो टी एच दोनों को मिलाकर हम थ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थम। इसमें देखिए टी एच का हो जाएगा थ, यू का हो जाएगा और एम का हो जाएगा म और यहाँ पे बी साइलेंट है। ये मैंने बी के उच्चारण के नियम में बता दिया है कि बी लेटर साइलेंट कब रहता है। किसी भी वर्ड के अंत में एम बी अगर एक साथ आता है तो उसमें बी लेटर साइलेंट रहता है, पूरा हो जाएगा थम। थम मतलब होता है अंगूठा। अगला वर्ड है थिंक यानी कि सोचना। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे बी के उच्चारण के नियम के बारे में आपने नहीं सीखा है तो वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है और मैंने शुरू में बता दिया है कि आपको पार्ट 1 कहाँ पे मिलेगा। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है। तो यदि आपने शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है थीन। थीन मतलब होता है पतला। थिक मतलब होता है मोटा। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 5 है, कुछ वर्ड में टी एच अगर एक साथ हो तो इसे हम द प्रोनाउंस करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे टी एच को हम द प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दिस। यहाँ पे देखिए टी एच का हो जाएगा द, आई का हो जाएगा ई, एस का हो जाएगा स, पूरा हो जाएगा दिस। दिस मतलब होता है यह। अब यहाँ पे सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें टी एच को द प्रोनाउंस करना है और कब इसे थ प्रोनाउंस करना है। तो ये पता चलेगा आपको, बारी बारी से आपको प्रोनाउंस करना है। पहले टी एच को आप थ प्रोनाउंस करेंगे। मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया दिस, अब यहाँ पे आपने पहले प्रोनाउंस किया थीस, टी एच को थ प्रोनाउंस किया थीस। तो जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चलेगा थीस नाम का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है, ये होता है दिस। तब आपने रखा द तो ये हो जाएगा दिस। जो दिस आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो इस तरह से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट। नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट मतलब होता है वह। अगला वर्ड है देन यानी कि फिर। देयर मतलब होता है वहाँ। दीज मतलब होता है ये। तो किसी भी वर्ड में टी एच अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे हमें द प्रोनाउंस करना होता है और जहाँ पे हम थ प्रोनाउंस करते हैं वो इसके अपेक्षा वो वर्ड ज़्यादा है जहाँ पे हम टी एच को थ प्रोनाउंस करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 6, यदि किसी वर्ड में टी के बाद यदि सी एच हो तो जो टी लेटर है वह साइलेंट रहता है, यानी कि टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैच। कैच में देखिए सी का हो जाएगा क, ए का हो जाएगा आई और टी यहाँ पे साइलेंट है, सी एच का हो जाएगा च। टी साइलेंट क्यों है? क्योंकि टी के बाद सी एच आ रहा है। तो रूल यही है कि टी के बाद यदि सी एच आता है तो सी एच लेटर वहाँ पे टी लेटर साइलेंट रहता है, टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। पूरा हो जाएगा कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना। उसी तरह से है वॉच मतलब होता है घड़ी। पेच मतलब होता है लाना। मैच यानी कि मैच या फिर मिलान।
अगला वर्ड है विच। विच मतलब होता है चुड़ैल या फिर डायन, इसका मतलब होता है विच। अब देखिए इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, टी के बाद सी एच आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में टी के बाद यदि सी एच आता है तो टी लेटर को हम साइलेंट रखते हैं, इसका उच्चारण नहीं करते हैं। रूल है, रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में एस के बाद यदि टी ई एन या फिर टी एल ई हो तो इसमें जो टी लेटर है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एस टी ई एन, इन चारों को मिलाकर हम पढ़ेंगे सन, और एस टी एल ई, इन चारों को मिलाकर हम पढ़ेंगे सल। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, लीसन, यहाँ पे देख सकते हैं लीसन, एल का हो जाएगा ल और आई का हो जाएगा ई, और एस टी ई एन, एस के बाद क्या आ रहा है, टी ई एन आ रहा है। फिर आप ये समझे कि एस टी ई एन को हम सन प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे स होगा सन, पूरा हो जाएगा लीसन। लीसन का मतलब होता है सुनना। अगला वर्ड है फासन। फासन में भी देखिए एस टी ई एन एक साथ आ रहा है। फासन मतलब होता है जकड़ना। ग्लीसन मतलब होता है चमकना। नेक्स्ट वर्ड है बसल, इसमें देखिए एस टी एल ई आ रहा है। बसल मतलब होता है हलचल। अगला वर्ड है कासल। कासल मतलब होता है कीला। अब देखिए यहाँ पे कास्टल, इसको आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते, आप बोलेंगे कास्टल तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा कासल, यानी कि CAS हो गया आपका कास, और LE हो जाएगा आपका ल, कासल। इसमें टी लेटर साइलेंट है। तो आप समझ गए कि एस के बाद यदि TEN आता है या फिर TLE आता है तो इसमें जो टी है इसको हम साइलेंट रखते हैं। और आप ये समझे कि STEN को हम सन प्रोनाउंस करेंगे। इसमें आपने मान लीजिए टी को हटा दिया तो ये हो जाएगा आपका SEN, तो इसको ये हो जाएगा आपका सन। और STLE में मान लीजिए आपने टी को हटा दिया तो पूरा हो जाएगा TLE, SLE, तो ये हो जाएगा सल। इस तरह से आप इसको रूल को याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने टी के उच्चारण के कितने नियम सीखे, 7 नियम सीखे आपने। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तो गाइस अब देखते हैं यू के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू हो तो यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फनी। फनी में देखिए यू से पहले जो एफ है वो भी कॉन्सोनेंट है और यू के बाद जो एन वाई हो वो भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है तो यहाँ पे यू को हम अप्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फ, यू का हो जाएगा और एन वाई का हो जाएगा नी, पूरा हो जाएगा फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड है कर्ल। कर्ल मतलब होता है मोड़ना, कर्स यानी कि शाप देना। बट मतलब होता है लेकिन, कट मतलब होता है काटना। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है। इन दोनों वर्ड में बट और कट में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो वहाँ पे यू को आपको सिंपली अप्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि y के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो y को कहीं पे हम यू प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ऊ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्यूट। यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, यू का हो जाएगा यू, टी का हो जाएगा ट। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा आपका क्यूट। क्यूट में मतलब होता है आकर्षक। अब क्यूट में देखिए यू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से है ट्यू। ट्यून मतलब होता है राग या फिर धुन। फ्यूम मतलब होता है धुआं। तो इसमें हम यू को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जून। जून में देखिए यू को ऊ प्रोनाउंस किया जा रहा है। जून जो जून का महीना होता है उसे हम बोलते हैं जून। और रूड मतलब होता है भद्दा। तो गाइस रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में यू के बाद यदि आर ई हो तो यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्योर। अब यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा आधा प और इसके पहले जो पी आएगा यू आर ई से पहले, यहाँ पे देखिए यू आर ई से पहले पी जो आएगा यानी कि कोई भी लेटर यू आर ई से पहले आएगा तो उसको हम आधा प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पी को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे, आधा प, और यू का हो जाएगा यू अ, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो आर को हम आधा र प्रोनाउंस करते हैं और वर्ड के अंत में ई आता है तो साइलेंट रखते हैं। तो यहाँ पे ई साइलेंट है। पूरा हो जाएगा आपका प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्योर। क्योर मतलब होता है रोग मुक्त करना। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित। ल्योर मतलब होता है, ल्योर का मतलब होता है फुसलाना। अगला वर्ड है मेच्योर। मेच्योर मतलब होता है परिपक्व।
रूल नंबर 4 है, कई वर्ड के शुरू में यदि यू हो तो यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं। अब मान लीजिए किसी वर्ड के शुरू में अगर यू आ जाता है तो हम वहाँ पे यू को क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो कई ऐसे वर्ड है जिसके शुरू में अगर यू आ जाता है तो वहाँ पे आपको यू को अप्रोनाउंस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है अगली। यहाँ पे देखिए यू का हो जाएगा अ, जी का हो जाएगा आधा क, और एल वाई का हो जाएगा ली, ये हो जाएगा अगली। अगली मतलब होता है कुरूप। नेक्स्ट वर्ड है अंकल। अंकल मतलब होता है चाचा। अगला वर्ड है अंडर यानी कि नीचे। अर्जेंट मतलब होता है बहुत आवश्यक। अम्ब्रेला में छाता। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि यू जो है शुरू में आ रहा है, वर्ड के शुरू में आ रहा है, और यहाँ पे यू को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अप्रोनाउंस कर रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, कई वर्ड के शुरू में यू को हम यू भी प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए इसके पहले आपने क्या देखा कि कई वर्ड के शुरू में अगर यू आता है तो वहाँ पे यू को हमने अप्रोनाउंस किया, लेकिन कई वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिट। यहाँ पे देखिए यू का यू हो जाएगा, एन का हो जाएगा न, आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा यूनिट। यूनिट मतलब होता है इकाई। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें यू प्रोनाउंस करना है और कब हमें अप्रोनाउंस करना है। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन को आपको रखना है। मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया यूनिट और आपने पहले इस यू की जगह पे क्या रखा, यू को अप्रोनाउंस किया। आपको पता है कि वर्ड के शुरू में आता है तो यदि वो यू जो है वो वर्ड के शुरू में आता है तो या तो हम यू प्रोनाउंस करते हैं या फिर अप्रोनाउंस करते हैं। तो आपने एक वर्ड लिया यूनिट और इसको प्रोनाउंस किया पहले अनिट, यानी कि यू को अप्रोनाउंस किया तो अनिट। आपको लगेगा कि नहीं, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो लगेगा कि नहीं प्रोनाउंसिएशन इसका रॉन्ग है। फिर आपने रखा यू, यू को यू प्रोनाउंस किया तो आपने बोला यूनिट। तो इस तरह से जब आप यूनिट बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन अब करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे यू को हम यू ही प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब आप वर्ड को एक बार देख लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे, मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि क्या प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी कि हाँ इसी तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। इस तरह से आप सही सही प्रोनाउंस करना वर्डों को सीख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। यूजफुल यानी कि लाभदायक। यूनिक मतलब होता है एकमात्र। यूनियन मतलब होता है संगठन। अभी तक आपने सीखा कि किसी वर्ड में यदि सिंगल यू आता है तो हम यू को क्या प्रोनाउंस करेंगे। अब आप सीखेंगे कि अगर यू के बाद एक लेटर और आ जाता है, एक वोवेल और आ जाता है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। मान लीजिए कि रूल नंबर 1 देखते हैं कि मान लीजिए किसी वर्ड में आपका आ गया यू के बाद ई आ गया, यू ई, 2 लेटर आ गया, 2 वोवेल्स एक साथ आ गया। तो देखिए इसका रूल है, जब किसी वर्ड में यू ई अगर एक साथ हो तो यू ई को कहीं पे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे यू प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्लू। ब्लू में देखिए यू ई आया है और यहाँ पर हम ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा आधा ब, एल का हो जाएगा पूरा ल, और यू ई का हो जाएगा, यू का हो जाएगा ऊ। यू साइलेंट है, वर्ड के अंत में आया है इसलिए। तो ये हो जाएगा ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला। अगला वर्ड है हमारा ट्रू। ट्रू यानी कि सच्चा। क्लू मतलब होता है संकेत। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम यू ई को ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यू का प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आर्ग्यू। आर्ग्यू वर्ड को हम जो यू ई है इसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यू, मतलब होता है कीमत। रूल है, रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड में यू आई अगर एक साथ हो तो यू आई को कहीं पे हम ई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आई प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बिल्ड। बिल्ड में देखिए बी का ब हो जाएगा, यू आई का हो जाएगा यहाँ पे ई, एल का हो जाएगा आधा ल और डी का हो जाएगा पूरा ड। ये हो जाएगा आपका बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना। जिसमें भी आपको दिख रहा है कि एक चीज़ को हम 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हो तो आपका सॉल्यूशन वही है कि दोनों को बारी बारी से रखना है, यानी कि पहले ई को रखना है फिर आई को रखना है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट होगा वो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा जब बारी बारी से आप प्रोनाउंस करेंगे एक वर्ड को, दोनों को जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों को रख कर। में गिल्ट मतलब होता है अपराध। गिटार यानी कि गिटार। अब देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपने देख लिया ई के। अब देखते हैं आई का प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि देखिए गाइड। गाइड में हम यू आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। गाइड मतलब होता है मार्गदर्शक। क्वाइट मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में यू आर अगर एक साथ हो तो यू आर को हम आर प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि कर। यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, यू आर का हो जाएगा आर।
यहाँ पे अ होगा, अर होगा और उसके बाद डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा कर्ड। कर्ड मतलब होता है दही। उसी तरह से है नर्स यानी कि नर्स। हर्ट मतलब होता है चोट पहुँचाना। टर्न मतलब मोड़ या फिर मुड़ना। मोड़ हो गया आपका नाउन और मुड़ना हो गया आपका वर्ब। बर्न मतलब होता है जलना या फिर जलाना। अब देखते हैं रूल नंबर 4। जब किसी वर्ड में यू आर ई अगर एक साथ हो तो यू आर ई को हम अर प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं नेचर। यहाँ पे देखिए नेचर, यहाँ पे एन का हो जाएगा न, ए का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा च। और मैंने टी के उच्चारण के लिए मैंने आपको बता दिया कि टी को हम कब च प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ट प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे स प्रोनाउंस करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कई तरह से हम करते हैं। आप देखिए यहाँ पे यू आर ई का हो जाएगा अर, पूरा हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अगला वर्ड है फ्यूचर यानी कि भविष्य। लेक्चर यानी कि भाषण। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। क्रिएचर, क्रीचर का मतलब होता है जीव। तो आपने देख लिया कि इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, यू आर ई आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में यू आर ई एक साथ आता है तो इसे हम आर प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस रूल नंबर 5 है, जब किसी वर्ड में यू वाई अगर एक साथ हो तो यू वाई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बाई। इस तरह के बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिसमें यू आई एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा और यू आई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा बाई। बाई मतलब होता है खरीदना। गाय मतलब होता है लड़का। बायर मतलब होता है खरीदार। गाइस यू के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है वी। अब देखते हैं वी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में वी हो तो वी को हम व प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि वर्ड। यहाँ पे देखिए वी का हो जाएगा व, ई आर का हो जाएगा और वी का हो जाएगा ब, ये हो जाएगा आपका वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यू। वैल्यू यानी कि कीमत। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। वॉइस यानी कि आवाज़। विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। वायरस यानी इसका मतलब होता है जीवाणु या फिर विषाणु। वायरस का मतलब होता है जीवाणु या फिर विषाणु। के बाद जो अगला लेटर है वो है डब्लू। अब देखते हैं डब्लू के उच्चारण के नियम। तो देखिए इसका नियम है कि यदि किसी वर्ड में डब्लू हो तो डब्लू को भी हम व प्रोनाउंस करते हैं, बिल्कुल वी की तरह। तो देखिए यहाँ पे वाइज, फिर डब्लू का हो जाएगा व, आई का हो जाएगा आई, एस का हो जाएगा ज। यहाँ पे हम एस को ज प्रोनाउंस करेंगे। एस के उच्चारण के नियम में भी मैंने आपको बता दिया है कि एस को कब हम ज प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे स प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा आपका वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है वॉक यानी कि टहलना। वॉश मतलब होता है धोना। वाटर यानी कि पानी। वॉट मतलब क्या। तो इन सभी वर्ड में देख सकते हैं डब्लू है और डब्लू को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, व प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेटर है एक्स। अब देखते हैं एक्स के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में के अंत में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। यदि किसी वर्ड के अंत में यदि एक्स हो तो एक्स को हम आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। किसी वर्ड के अंत में अगर एक्स हो तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं रिलैक्स। यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, ई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा ल और ए का हो जाएगा ए, एक्स का हो जाएगा आधा क और स, पूरा हो जाएगा आपका रिलैक्स। रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। टैक्स यानी कि कर या फिर शुल्क। 6 मतलब होता है 6। बॉक्स का मतलब होता है संदूक। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। तो आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड के अंत में एक्स आया है और एक्स को हम आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड के शुरू में यदि एक्स हो तो एक्स को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जीरोक्स देख सकते हैं वर्ड के शुरू में एक्स आया है। यहाँ पे देखिए एक्स का हो जाएगा एक्स, ई का हो जाएगा जी और आर ओ एक्स, ये हो जाएगा रॉक्स। यहाँ पे भी देखिए वर्ड के अंत में एक्स आया है। वो जैसे कि आपने रूल नंबर 1 में देखा कि वर्ड के अंत में यदि एक्स आता है तो आधा क और स के साउंड में हम प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा क और स का साउंड आया है और आर ओ एक्स पूरा हो जाएगा रॉक्स, ये पूरा हो जाएगा जीरोक्स। जीरोक्स का मतलब होता है प्रति छाया। नेक्स्ट वर्ड है जाइलम। जाइलम में भी देखिए वर्ड के शुरू में एक्स आया है और यहाँ पे एक्स को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। जाइलम मतलब होता है जाइलम। अगला वर्ड है जिनोन। जिनोन का मतलब होता है जिनोन एक प्रकार का गैस है जिसे हम बोलते हैं जिनोन। अगला वर्ड है एक्सरे। अब देखिए जो ये एक वर्ड है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सरे में भी देखिए शुरू में एक्स आया है लेकिन यहाँ पे हम एक्स को ज नहीं प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम एक्स ही प्रोनाउंस करते हैं। ये होता है आपका एक्सरे। एक्सरे मतलब एक्सरे। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के बीच में यदि एक्स हो, एक्स के बाद कॉन्सोनेंट हो तो एक्स को हम आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स
के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वर्ड के बीच में आया है और इसके बाद टी आया है, तो टी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे देखिए ई एक्स, यहाँ पे तो हम केवल एक्स को आधा का और सब प्रोनाउंस कर रहे हो, ई का यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ई एक्स पूरा हो जाएगा आपका एक्स, और टी आर ए ये हो जाएगा ट्रा, पूरा हो जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्सक्यूज यानी कि क्षमा या फिर माफ़ी। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, एक्सेप्ट मतलब होता है इसके सिवाय। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के बीच में एक्स आया है और एक्स के बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। तो किसी भी वर्ड में यदि एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे एक्स को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स के बाद वॉवेल हो तो एक्स को हम आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे ई का हो जाएगा ई, और एक्स के बाद क्या आया है, ए आया है, तो ए क्या है, ए आपका वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आधा ग और ज ने, और ए का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। अगला वर्ड है एग्जाम्पल, मतलब होता है उदाहरण। एग्जैक्ट यानी कि एकदम सही। एग्जैक्ट मतलब होता है बल लगाना। अगला वर्ड है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि एक्स के बाद क्या आया है, एक्स तो वर्ड के बीच में आया ही है, और एक्स के बाद क्या आया है, वॉवेल आया है। यहाँ पे देखिए एक्स के बाद ई आया है एग्जैक्ट में, एग्जॉटिक में आया है एक्स के बाद ओ, एग्जाम्पल में एक्स के बाद ए आया है, एग्जैक्ट में भी एक्स के बाद ए आया है। तो एक्स के बाद किसी भी वर्ड के बीच में अगर एक्स आता है और एक्स के बाद यदि वॉवेल आ जाए तो वहाँ पे एक्स को आधा ग और ज के साउंड में हम प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं वाई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में यदि वाई हो तो वाई को हम य प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ईयर। यहाँ पे देखिए वाई का हो जाएगा आपका य, ई ए का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा आधा, र पूरा हो जाएगा ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। नेक्स्ट वर्ड है एल, मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। येलो मतलब होता है पीला। यस यानी कि हाँ या फिर अवश्य। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट और प्लस वाई हो तो वहाँ पे वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लेडी। लेडी में देखिए पहले आया है वॉवेल, यानी कि वाई से पहले क्या आया है, वॉवेल आया है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आया है और फिर वाई आया है। तो यहाँ पे देखिए वाई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। एल का हो जाएगा ल, ए का हो जाएगा ए, डी का हो जाएगा ड, और वाई का हो जाएगा ई, पूरा हो जाएगा लेडी। लेडी मतलब होता है महिला। बेली मतलब होता है पेट। हरी यानी कि जल्दी। कॉपी मतलब होता है नकल करना। कैरी यानी कि ले जाना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड को डिटेल में लिखती हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन, ताकि आपको इसी तरह से इसी के आधार पर इन सभी वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं और आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल ना हो तो वहाँ पे आपको वाई को आई प्रोनाउंस करना है। इसके पहले आपने क्या देखा कि वॉवेल हो, यानी कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इस तरह से आपने देखा। और यहाँ पे क्या है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो लेकिन वॉवेल ना हो, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, इस तरह से 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे वाई को आपको आई प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लायर। यहाँ पे देखिए एफ एल वाई का हो जाएगा फ्लाई, और ई आर का हो जाएगा आर, पूरा हो जाएगा फ्लायर। फ्लायर का मतलब होता है विमान चालक। नेक्स्ट वर्ड है क्राई। क्राई में देखिए वाई से पहले आर आया है, तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो गया। और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यानी कि आप ये समझे कि वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। फ्लाई मतलब होता है तैरना। स्काई यानी कि आकाश। फ्लाई मतलब होता है उड़ना। उसी तरह से है बाई और गाई। अब देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, यहाँ पे है वॉवेल प्लस वाई। कॉन्सोनेंट के जगह पे क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वाई को आई प्रोनाउंस करते हैं।
तो ये जो रूल हो गया आपका क्या हो गया, यू वाई। जैसे कि आपने यू के उच्चारण के नियम में देखा कि किसी भी वर्ड में यदि यू वाई एक साथ हो तो यू वाई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए यू वाई दिया है ना, इसलिए हम यहाँ पे यू वाई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि बी ई वाई हो गया आपका बाई, जी ई वाई और बाई मतलब हो गया आपका खरीदना, और गाय मतलब होता है लड़का। अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वाई हो तो वहाँ पे वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जिम, जिम में देखिए दो कॉन्सोनेंट आया है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई आया है। यहाँ पे देखिए जी का ज हो जाएगा, वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम मतलब होता है व्यायामशाला जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं। अगला वर्ड है मिथ। मिथ मतलब होता है काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत। जीप मतलब होता है ढकोसला या फिर धोखेबाज। नेक्स्ट लेटर है जेड। अब देखते हैं जेड के उच्चारण के नियम। तो देखिए यदि किसी वर्ड में जेड हो तो जेड को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जू। यहाँ पे देखिए जेड का ज हो जाएगा और डबल ओ का हो जाएगा ऊ, पूरा हो जाएगा जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जीप मतलब होता है सन्नाटा। जोन यानी कि क्षेत्र। जीरो मतलब होता है शून्य। जेस्ट यानी कि आनंद। तो किसी भी वर्ड में जेड आता है तो जेड को हमें सिंपली ज प्रोनाउंस करना होता है। तो गाइज इस वीडियो में आपने जितने ए टू जेड यानी कि पार्ट 1 में आपने आधा सीखा और आधा लेटर के बारे में इस वीडियो में सीखा पार्ट 2 में। तो आपने इस वीडियो में सभी जितने सारे लेटर्स होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के जरिए उन सभी लेटर्स के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया। अब यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो के जरिए इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। यदि और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप क्लास 1 से देख सकते हैं, यानी कि क्लास 1 से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आप चाहेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे और उन सारे वीडियो को देखकर आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।